काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पेशावर रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 3 से 4 दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। CTD के मुताबिक पेशावर के इलाके संगू सरबंद पर दहशतगर्दों ने जवानों को देखते ही भागने की कोशिश करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऑपरेशन टीम्स और दहशतगर्दों का दरमियान फायरिंग का तबादला काफ़ी देर तक जारी रहा। इलाके में दौरान सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद मुकदमात में CTD को मतलूब थे, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान में गरीब आवाम के लिए आटा हसूल जानलेवा बनने लगा है। मीरपुर खास में सरकारी आटे के हसूल के लिए हजूम में शहरी दम घुटने से जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रख कर एहतजाज। उधर नवाब शाह में लाइनों में लगी ख्वातीन में भगदड़ मचने से 2 ख्वातीन की हालत गैर हो गई। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे के 10 किलो थैले की कीमत 248 रुपये बढ़ा दी गई। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3000 तक पहुँच गया। गंदम की पैदावार में दुनिया भर में 7वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। रोटी ने इंसान को ही खा लिया। मीरपुर खास में सस्ते आटे के हसूल में लगे हजूम में शहरी दम घुटने से जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रख कर एहतजाज। उधर नवाब शाह काजी अहमद में आटे के हसूल के लिए खड़ी खवातीन में भगदड़ मचने से 2 खवातीन जख्मी हो गई। रोटी के निवाले को तरसते अवाम एहतजाज पर मजबूर हो गए। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी आटा पॉइंट पर मखसूस लोगों को आटा फराम किए जाने का इंकशाफ। शहरी सरापा एहतजाज हो गए। रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मटियारी हाला में सरकारी नर्क पर आटा न मिलने पर शहरी मुश्ताइल। एहतजाज में खवातीन भी शरीक हुई। हाला नेशनल हाईवे को टाइट जलाकर बंद कर दिया। मुल्क भर में आटा की कीमत को भी आग लग गई। हर नए दिन नए नर्क। लाहौर में चक्की आटा फी किलो 160 रुपए तक पहुंच गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी 10 किलोग्राम थैली की कीमत 248 रुपए बढ़ा दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए आला हुकाम को 24 घंटे के अंदर लाहे अमल तय करने की हिदायत कर दी। हंगामी इजलास में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि फ्लावर मिल्स को गंदम का यूमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी 2 गुना कर दिया गया है। पंजाब भर में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सोमवार से फ्लावर मिल्स को आटे के मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी कर दी जाएगी। सरकारी कोटा बढ़ाने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमायाँ कमी आएगी। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा। दूसरी जानिब सरकारी आटे की स्मगलिंग भी जारी है। पेशावर में महकमे खुराक ने सरकारी आटे से भरी सुजुकी पिकअप पकड़ ली। महकमे खुराक के मुताबिक पेशावर के नवाही इलाके ढेरी बागबान के कोटे का सरकारी आटा अज्जई स्मगल किया जा रहा था। महकमे खुराक की टीम ने मुलजिम को पकड़कर सुजुकी पिकअप से 64 आटे के थैले बरामद कर दिए, जिन्हें सरकारी तहवील में लेकर मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। महकमे खुराक के मुताबिक आवाम को सरकारी आटे की फराहमी के लिए आटे की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ऑयल, घी और नमक की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। दर्जे अव्वल कुकिंग ऑयल की कीमत में 26 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। दर्जे सौम के घी की कीमत में 31 रुपये फ़ी किलो इजाफा। 16 किलो वाला कनस्तर 6,500 रुपये का हो गया। 800 ग्राम नमक का पैकेट 50 रुपये से बढ़कर 60 रुपये का हो चुका है। इजाफा होल सेल मार्केट में किया गया। सियासत के हवाले से बात करें तो कप्तान दौर परवेज़ इलाही में एतमाद के वोट पर अदम एतमाद है। 11 जनवरी को अदम एतमाद के फैसले पर PTI 9-11। इमरान खान के मुसलसल ऐलानात के बावजूद पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट इल्तवा का शिकार। परवेज़ इलाही अब 11 जनवरी से इजलास में एतमाद का वोट नहीं लेंगे। PTI के इजलास में तफसीली मुशावरत के बाद फैसला सामने आ गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत है। असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए आवाम के पास जाएंगे। मुल्क के मसाइल का हल नए इलेक्शन हैं।
असम्बली तोड़ने का ऐलान बाउंस, अब फौरी एतमाद का वोट भी रूल बैक। तवील मुशावरत के बाद पीटीआई ने परवेज इलाही की बात मान ली या नंबर गेम पूरी नहीं हो पा रही। बहरहाल खबर ये है कि 11 जनवरी को परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेंगे। जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई का अहम इजलास। परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर अराकीन की मुख्तलिफ आरा सामने आई, जिसके बाद इमरान खान ने फैसला किया कि 11 जनवरी को एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। कप्तान ने इस हवाले से सीनियर क़यादत को पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट और इलेक्शन की तैयारियां तेज करने की भी हिदायत कर दी। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। उन्हें मालूम है कि अवाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। पंजाब असम्बली के 9 जनवरी के इजलास के हवाले से नून लीग की हिकमत अमली मुकम्मल मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ रहनुमाओं को इत्तेहादी और नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली से मुसलसल राबिते में रहने की हिदायत कर दी। हुकूमती अरकान असम्बली के साथ राबिते के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी बनाने पर मुशावरत की गई। मुमकिन अदम एतमाद कामयाब होने पर नून लीग की जानिब से वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन होगा, ये भी मुश्तरका कमेटी तय करेगी। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला के एतमाद का वोट ना लेने पर अदालत जाने का फैसला। कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। नून लीग 11 जनवरी को अदालती अहकामात के बाद अपना कार्ड खेलेगी। आज़म नज़ीर तारड़ समेत दीगर आइनी और कानूनी माहिरीन ने एतमाद का वोट ना लेने को ख़तरनाक करार दिया। पीपल्स पार्टी की भी कानूनी माहिरीन फ़ारूक एच नाइक समेत दीगर माहिरीन से मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के चौधरी परवेज़ इलाही से राबते हुए हैं, बीच का रास्ता निकालने का मशवरा दे दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन की राय है कि वज़ीर आला पंजाब को हर सूरत आइनी तकाजा पूरा करना होगा, वगरना गवर्नर राज की राह हमवार हो जाएगी। पंजाब में पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए बागी अरकान पर मुश्तमिल नई पार्टी के क़याम की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी बनाने के मंसूबे पर काम जारी। सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अहम ख़ानदान पार्टी का हिस्सा होंगे। पीटीआई और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली भी आम इंतखाबात से पहले शमूलियत इख्तियार करेंगे। इमरान खान झूठ बोलने में महारत रखने वाला इंसान है, पूरी कौम को फसाद के हवाले करना चाहता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी तोपों का रुख चेयरमैन पीटीआई की जानिब मोड़ा। कहा कौम की बदकिस्मती है कि एक लीडर और जमात मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान को लाने के लिए सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए वो झूठे साबित हुए। एक प्रोग्राम के तहत जो है वो एक जमात और एक लीडर जो है वो जो कि बदकिस्मती है इस कौम की, कि एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, जो अपनी जात के अलावा जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं देखता। वो अपने मुखालफिन के मतलब कहता है कि जी उनके साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं। झूठ बोलने का इतना मास्टर है और अपना किरदार इतना घटिया है। उस वक्त मुल्क आगे भी बढ़ रहा था तो ये झूठे केस बनाने और इस बदबख्त को लाने और ये तजर्बा करने की जरूरत क्या है। और इसने फिर आगे जो है वो 3.5 साल पौने 4 साल में बासवाए इसके कि अपने मुखालफिन को गालियां दो, मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाओ। इसके अलावा इसने क्या किया है? अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर, इसलिए कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए और अपने वोट की ताकत से जो है इसका कलाकुमा करना चाहिए। सिंध की शहरी सियासत में हलचल है। एमक्यूएम पाकिस्तान का पीएसपी के बाद फारूक सत्तार से भी मुलाकात का फैसला। आज शाम 6 बजे मुत्तहिदा पाकिस्तान का वफ्द पीआईबी कॉलोनी जाएगा। मुत्तहिदा पाकिस्तान के वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज बताइएगा। जी, अगर सिंध के शहरी इलाकों की सियासत देखा जाए तो मुसलसल जो है उसमें हलचल नजर आ रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहले पीएसपी और अब जो है डॉक्टर फारूक सत्तार जो एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह है उनसे मुलाकात का फैसला किया है। आज शाम 6 बजे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द जो है वो फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पहुंचेगा। वहां पर 11 जनवरी को एमक्यूएम की जानिब से हल्का बंदियों के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है उसकी दावत दी जाएगी। जबकि जराए का ये कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी न सिर्फ एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे बल्कि एमक्यूएम में शमूलियत की दावत भी डॉक्टर फारूक सत्तार एमक्यूएम में शमूलियत की दावत भी दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से।
PTV पार्लियामेंट हमला केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, परवेज़ खटक और दीगर की बरियत के खिलाफ वफाकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पीर को समाअत करेंगे। मौजूदा हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अपील दायर की थी। मुआशी मैदान से अच्छी खबरों का इंतज़ार है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 बैंक्स को $1.2 अरब कर्ज वापस कर दिया। एमिरेट्स NDB बैंक को $600 मिलियन की अदायगी की गई। DIB बैंक को $420 मिलियन कर्जा वापस किया गया। इन अदायगियों से ज़र मुबादला के ज़खायर $1 अरब 20 करोड़ मज़ीद कम हो गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब रह गए। हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए कोशां है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जल्द दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को रकम मिल जाएगी। सऊदी अरब से $3 अरब की रकम मिलने के इम्कानात हैं। ज़राए ख़जाना डिवीज़न के मुताबिक IMF से नवी जायज़ा इजलास पर रकम के इजरा के लिए कोशिशें जारी हैं। दरियाओं में पानी की सतह की कमी मुल्क में पन बिजली की पैदावार में 90% कमी के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। पन बिजली की कमी से बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए के मुताबिक तरबेला डैम की बिजली पैदा करने वाले 15 यूनिट बंद हैं और सिर्फ 2 यूनिट 250 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि तरबेला डैम में बिजली की पैदावार की सलाहियत 4928 मेगावाट है। बताया गया है कि तरबेला चौथा तोसीई मंसूबा भी बंद है। मंसूबे से 1450 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। तरबेला डैम से पानी का अखराज 5000 क्यूसिक रह गया। ज़राए का कहना है कि मंगला डैम से बिजली की पैदावार 200 मेगावाट है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 1000 मेगावाट है। बुजुर्ग रहनुमा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मुशीर सरदार मोहम्मद हुसैन ने वफाकी हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी। कहते हैं फ़ंड्स ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। सरदार मोहम्मद हुसैन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात करवा के लोगों में उम्मीद पैदा की है कि उनके काम होंगे। फ़ंड्स नहीं होंगे तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को क्या देगी। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के सालाना बजट से 15 अरब रुपए काट रखे हैं। याद दहानी के बावजूद हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। सयाहत के फ़रोग़ और अमन का पैगाम लेकर मक्का मुकरमा समेत 5 ममालिक के दौरे पर रवाना होने वाले बाइकर्स का काफ़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ पहुँच गया। 25 रुकनी काफ़िला आज रात डेरा गाज़ी खान में क़याम के बाद सुबह कोयटा के लिए रवाना होगा। 6 जनवरी को लाहौर से रवाना होने वाला काफ़िला ईरान, दुबई से होता हुआ मक्का मुकरमा पहुँचेगा और उम्रा की सादत हासिल करने के बाद उर्दन, इराक़ और ईरान के रास्ते वतन वापस पहुँचेगा। काफ़िले के शुरका का कहना था कि वो अमन का पैगाम लेकर रोज़ाना रवाना हुए और हमारा मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ सयाहत के बेहतरीन मौक़े हैं। बाइकर्स का कहना था कि इन्हें हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट या सरपरस्ती हासिल नहीं है। वो अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। काफ़िला 5 ममालिक के दौरे के दौरान 14,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। भारतीय रियासत केरला में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरों पर मबनी बैनर्स देखकर इंतहा पसंद हुक्मरान जमात BJP के रहनुमा आपे से बाहर हो गए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन ने एक कॉन्फ्रेंस के लिए बैनर्स छपवाए तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर भी शामिल की। स्टेज पर आवेज़ा तस्वीर पर लिखा गया कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को हार्वर्ड समेत दुनिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियां दी थीं। केरला में BJP की सदर ने कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने वाली तंजीम को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। मरी के हौलनाक सानिए को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद तजावुज़ात समेत दीगर मसाइल हल न हो सके। ज़िले का दर्जा मिलने से भी अवामी मसाइल में कमी न आ सकी। शिकस्त ज़िंदगी वैसे भी तो मौत ही है ना, तो सच बता ये मुलाकात आखिरी है ना। सानिया मरी को 1 साल बीत गया, लेकिन होलनाक वाकया आज भी सियाहों के ज़हनों पर नक्श है। 7 जनवरी सन 2022 को मलका कौसार में जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ
तो कुदरती नज़ारों के दिलदादा सियाती मकाम की तरफ चल निकले, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये गैर मामूली बर्फबारी इंतजामिया की नाअहली के सबब तेज जीते जागते इंसान खा जाएगी। सानिया मरी की जब तहकीकात की गई तो पता चला कि सियाह जब बर्फबारी में फंसे तो गाड़ियों में हीटर जलाकर सो गए और जिंदा उठना नसीब न हुआ। लेकिन सितम ज़रीफी ये थी कि सारी रात बर्फबारी होती रही, सियाह फंसे रहे और मरी की इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटती रही। वाक़या की तहकीकात के बाद नाअहली और गफलत पर कमिश्नर रावलपिंडी सैयद गुलजार हुसैन शाह, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, CPO और CTO को मुअत्तल किया गया था। शदीद सर्दी में मुल्तान में तुर्किश शवारमे की एंट्री, तुर्किश शवारमा स्टॉल पर शहरियों का रश लग गया। शहरी सर्दी का मज़ा दोबाला करने के लिए तुर्किश शवारमे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ माजिद कलासरा से। माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी का मज़ा दोबाला करने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का जब रुख कर लिया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक शवारमा पॉइंट पर। शवारमे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये जो मुख्तलिफ किस्म का जो शवारमा है, जो तुर्किश शवारमा है, जो आम जो शवारमा होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इसको खा रहे हैं और इसके साथ साथ सर्दी का मज़ा भी दोबाला करें और फैमिली के लिए भी पैक करवा के लेके जा रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, शवारमे तो और भी हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या कहते हैं, मज़ा आ रहा है खाने में? क्या असल में एक्चुअली मौसम के हिसाब से देखा जाए और फास्ट एंड क्विक फूड के हिसाब से देखा जाए तो शवारमा जो है तुर्किश जो है वो बेस्ट है। बाकी ये है कि मेरे फ्रेंड्स और जो मेरी गैदरिंग के जो मेरे दोस्त हैं 2-3 और मैं इटसेल्फ माई सेल्फ मतलब ना, तो हमें जो है ना शवारमा ये बहुत ज़बरदस्त लगा है। टेस्ट वाइज भी ठीक है और ये है कि क्विक जो है ना रिस्पॉन्स है इनका और फौरी तौर पे जो है ना तैयार हो जाता है और ये है कि फ़ास्ट फूड जो है ना एक क्विक आइटम है। बिल्कुल, यहाँ पे उनका ये कहना था कि जो दूसरे जो शवारमे है उससे जो है वो डिफरेंट है, हमारी अपनी रेसिपी है। तो शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और जो सर्दी का जो मज़ा है उसको दोबाला कर रहे हैं। शहरों का कहना था कि मुनासिब रेट्स हैं और इसके साथ जो एक सर्दी होती है तो इसके साथ साथ शवारमे का मज़ा हो जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद कलासरा, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बायस सड़कें तालाब बन गई हैं, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अथॉरिटी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बारिश हुई तो मूसलाधार, शहरी मुश्किलात से दो चार, ड्राइविंग करना भारी, गाइडलाइंस भी जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में बादल बरसे तो जल थल एक हो गया। दुबई, अबूधाबी और शारजा समेत मुतादिद मज़ाफ़ाती इलाकों में दिन भर बारिश होती रही। नदी नालों में तुग़यानी आ गई, अंडरपास पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरी खुशगवार मौसम के बावजूद मुश्किलात से दो चार रहे। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अथॉरिटी ने शहरियों को गाड़ी आहिस्ता चलाने और ओवरटेक ना करने की हिदायत कर दी। बारिशों का सिलसिला मंगल के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी हर अदा से इस तरह बनना चाहते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं या जिनको वो आइडियल समझते हैं। कोयटा में एक ऐसा अदाकार है जो कि ना सिर्फ शाहरुख खान की तरह नज़र आता है बल्कि लोग उनको कोयटा का शाहरुख खान भी कहते हैं। ये कौन है, बताएंगे कोयटा से उस्मान फ़ानी। आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी ऐसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरे जुल्फ़ों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। मिली है कोयटा के शहरी से जिनका नाम तो सलमान खान है, लेकिन बॉलीवुड के किंग खान से मुशाबहत के बायस लोग इनको कोयटा का शाहरुख खान कहते हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं यहाँ पे बैठ सके। सलमान का कहना है कि इन्होंने एक मॉल में शो किया जिसके बाद लोगों ने इनको शाहरुख खान का नाम दिया। मैंने चल चियाँ चियाँ गाने में परफॉर्मेंस भी किया था, लोगों ने काफ़ी मतलब लोगों को अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला और उसके बाद लोग मुझे SRK कहने लगे। कोयटा के इस सलमान खान की सबसे बड़ी ख्वाहिश शाहरुख खान से मिलना है। ख्वाहिश है, इस्तिताहत है, जुनून है, जज्बा है, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो ज़रूर मुलाकात होगी। सलमान कोयटा में शोज करने के अलावा निजी चैनलों पर ड्रामों में भी काम किया है।